So today we'll discuss about the concept of file handling and we will see some of the questions from this portion. So like the first question is, and these are the important questions for your board examination. So like the first question is, write a program to count the number of lines that starts with vowels. तो हमें सिंपली लाइंस को काउंट करना है दैट स्टार्ट्स विद वॉवल। तो देखिए सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस दैट वी विल यूज इन दीज कॉन्सेप्ट और द फॉर द रीडिंग पर्पस। सो वी हैव फर्स्ट इज द रीड फंक्शन। इसका जो रिटन टाइप होता है इट इज स्ट्रिंग टाइप। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड इज द रीड लाइन, इसका भी स्ट्रिंग होता है रिटन टाइप। एंड द थर्ड इज द रीड लाइन्स, ठीक है, इसका लिस्ट टाइप होता है, ठीक है। इसका जो रिटन टाइप है वो क्या है, लिस्ट टाइप है। और जो रीड है इसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक तो रीड अगर मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, या सेकंड वे इज लाइक सपोज हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया है रीड 10, ब्रैकेट में हमने 10 पास कर दिया, दैट मीन्स ये 10 कैरेक्टर्स को रीड करेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स को ये रीड करेगा फाइल में से, ओके। जो रीड लाइन फंक्शन होता है ये एक समय पे एक लाइन को रीड करता है फाइल में से। जैसे अगर यही इसी रिकॉर्ड को हम कंसीडर कर लें कि ये हमारा रिकॉर्ड एक फाइल में, तो रीड लाइन क्या करेगा फंक्शन, ये पूरे इस लाइन को रीड कर लेगा इन वन गो में, ओके। अगर मैं सिर्फ ये रीड यूज करता हूं, अगर आई यूज दिस फंक्शन, तो दिस विल रीड द होल कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है ना। इस पूरे कंटेंट को इन वन गो में रीड कर लेगा। वेयर एज जो रीड लाइंस है ये भी वन गो में कंटेंट को रीड करता है, बट इसमें जो हमें ये कंटेंट मिलेगा ये एज अ लिस्ट मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि हर एक लाइन एलिमेंट बन जाएगी लिस्ट की। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, देन दिस विल बी द सेकेंड एलिमेंट, देन दिस विल बी द थर्ड एलिमेंट, ठीक है। कॉमा, कॉमा इज अ सेपरेटर एज वी नो दैट, ठीक है। ये फोर्थ एलिमेंट बन जाएगा हमारा लिस्ट का, ऐसी सो ऑन, ये सारे हमारे एलिमेंट्स बन जाएंगे और ये हमारी लिस्ट क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। तो ये तो होगा रीड लाइंस में, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि रीड का क्या पर्पस है, रीड लाइंस का क्या पर्पस है और रीड लाइन का क्या पर्पस है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम या तो रीड फंक्शन को यूज करेंगे या हम रीड लाइंस को यूज करेंगे। रेयरली होगा कि जहां पे हम रीड लाइन को यूज करेंगे। ये तो क्वेश्चंस करते हैं उसके बेसिस पे, देखिए आप समझ जाएंगे बातों को। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि हमें काउंट करना है नंबर ऑफ लाइंस दैट स्टार्ट्स विद वॉवल। अच्छा, सबसे पहली चीज हम ये सारी चीजें फंक्शंस के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो लाइक हमने फंक्शन डिफाइन किया, लेट्स से डेफ, फंक्शन नेम मैं दे रहा हूँ काउंट, काउंट वॉवल। ये क्वेश्चन में गिवन होती हैं बातें। अब हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे, तो फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल इज इक्वल्स टू, अब ओपन कैसे करते हैं फाइल को, ओपन। अच्छा, इन सभी केसेस में, इन सभी क्वेश्चंस में जो मैं फाइल यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा story.txt। हम ये एज्यूम करके चलेंगे ये फाइल ऑलरेडी हमारी हार्ड डिस्क में एग्जिस्ट करती है, सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। विल राइट फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम लिखेंगे हम, दैट इज story.txt, then comma, and then we'll pass the mode. So mode is reading mode,
ठीक है, अब देखिए यही बातें आपको याद रखनी, यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द फाइल नेम एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज द मोड. So whenever you are reading a file, so you have to put R within the quotes. Okay. Now, second, अब हम फाइल को हमने ओपन कर लिया, अब मुझे रीडिंग करनी है. अच्छा, अब देखिए फिर से अब ध्यान दीजिएगा, मुझे लाइंस पे काम करना है. हमें किस पे काम करना है? लाइंस पे. तो जब भी हमें लाइंस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, लाइंस में वर्ड फाइंड आउट करने होते हैं, या लाइंस में कोई स्पेसिफिक वर्ड को प्रिंट करना है या लाइन को प्रिंट करना है, तो उन सब केसेस में हम रीड लाइंस फंक्शन को यूज़ करते हैं. ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड इज माई वेरिएबल इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइंस. ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया. अब ये फंक्शन मुझे क्या करेगा? उस पूरी फाइल को लिस्ट की फॉर्म में दे देगा, जिसमें हर एक लाइन बिकम द लिस्ट एलिमेंट. ओके. अच्छा, नाउ अब मुझे ये बात ट्रेवर्सिंग करनी है कि जो भी लाइन है, उस लाइन में फर्स्ट लेटर वॉवल है या नहीं. ठीक है, तो हमें काउंट करना था ना. तो अच्छा, एक काउंट वेरिएबल और ले लेते हैं हम. तो c इज इक्वल टू 0, ये मैंने वेरिएबल ले लिया एक. तो नाउ विल यूज द लूप फॉर l इन रिकॉर्ड. ठीक है, तो इस रिकॉर्ड वेरिएबल में हमने लूप लगा दिया. अब इस l में क्या आएगा? इस l वेरिएबल में इस लिस्ट के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना ये लिस्ट रीड लाइंस क्या करता है? ये हमें लिस्ट रिटर्न करता है. ठीक है ना. और ये l वेरिएबल क्या करेगा? इस वेरिएबल से, रिकॉर्ड वेरिएबल से एक एक करके इसके एलिमेंट्स को रीड करेगा. और इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? इसमें एलिमेंट्स लाइंस हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स कि l वेरिएबल में मेरे पास क्या आ जाएगी? फर्स्ट लाइन आ जाएगी. अब मुझे यही चेक करना है कि उस लाइन का फर्स्ट लेटर वॉवल है या नहीं है. ठीक है ना. तो अब हम इस चीज को देखिए कैसे चेक करेंगे. तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे तो हम इफ कंडीशन, यूज द इफ कंडीशन. तो हम लिखा इफ l ऑफ 0. ठीक है ना. l में क्या आ गई? लाइन आ गई एज अ स्ट्रिंग. अब उस स्ट्रिंग का जो 0 इंडेक्स होगा वो वॉवल है या नहीं है. ठीक है ना. तो इफ l ऑफ 0 इन, जैसे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी फाइल में सब कुछ कैपिटल में है. ठीक है ना. तो विल राइट AEIOU. ये बोर्ड एग्जाम में जर्नली जो फाइल हमें गिवन होती है वो कैपिटलाइज फॉर्म में होती है. ठीक है. तो AEIOU अगर ये होता है तो हमने जो काउंटर वेरिएबल लिया था c इज इक्वल टू c+1. ठीक है ना. अगर उस लाइन का फर्स्ट लेटर, इस l ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ? लाइन का फर्स्ट लेटर. ठीक है ना. l में क्या आएगी? l में हमारी कोई भी एक स्ट्रिंग आ जाएगी. लेकिन जैसे सपोज मैंने बोला l इज इक्वल्स टू अ ब्लू पेन. ठीक है, सपोज ये स्ट्रिंग हो गई हमारी. तो अब जो a है ये कौन से इंडेक्स पे? 0 पे होगा कि नहीं होगा? स्पेस है तो स्पेस 1 इंडेक्स, फिर b 2 इंडेक्स एंड इसी तरीके से सो ऑन. ठीक है ना. तो ये बातें आपको याद रखनी है, कि थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं आपको ये चीज़ों के. तो इफ l ऑफ 0 इन AEIOU, तो इन क्या करता है? मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन हमारा. ये देखेगा कि यहाँ पे जो भी करेक्टर आ रहा है वो करेक्टर, और वी कैन से वो लेटर, whether that letter is present in this word or not. If it is present, तो this results true, और फिर हम इस काउंटिंग को परफॉर्म करेंगे. ठीक है. अच्छा, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें क्या करना है? हमने सिंपल लिखा else और इसको हमने कंटिन्यू कर दिया. ठीक है. और फिर कंटिन्यू मीन्स लूप फिर से इटरेट करने लग जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना. और यहाँ पे हमने प्रिंट
यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट हमने कर दिया टोटल लाइन्स दैट स्टार्ट्स with vowel कॉमा सी। ओके, तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया इस पे। गॉट इट। तो आपको यही बात याद रखनी है कि रीड लाइन का पर्पस क्या है ना। ये पूरी फाइल को एक ही गो में रीड कर लेगा और हमें किस फॉर्म में देगा, लिस्ट फॉर्म में देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दोज लाइन्स दैट स्टार्ट्स विद द। अब हमें उन लाइन्स को प्रिंट करना है जो किससे शुरू हो रही हैं, द वर्ड से शुरू हो रही हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए इसको कैसे करेंगे अब हम। तो देखिए यहाँ पे भी अब लाइन का ही काम है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे भी रीड लाइन्स फंक्शन को यूज़ करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकंड, देखिए तो अगेन फंक्शन, एक मिनट विजिबल नहीं है इतना, डेफ सपोज प्रिंट करना है हमें, प्रिंट, ये मैंने इसी फंक्शन का नाम यूज़ कर लिया है। फाइल को ओपन करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन फंक्शन, फाइल नेम story.txt कॉमा रीडिंग मोड। ठीक है, अब हम फाइल के कंटेंट को रीड करेंगे। तो रिकॉर्ड वेरिएबल ले लिया हमने, इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन्स। ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में हमें कंटेंट मिल जाएगा। ओके, और अब इसमें हम लूप चलाएंगे अब हम। ठीक है, तो फॉर एल इन रिकॉर्ड। ठीक है, ये लूप लग गया हमारा। ठीक है, अब देखिए एक बात सुनिएगा, अब एल में क्या आएगा, एल में मेरे को स्ट्रिंग मिल रही है, पूरी लाइन मिल रही है ना। अब उस लाइन में से मुझे एक वर्ड निकालना है। तो जब भी हमें लाइन में से वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, विल यूज दिस स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे उस लाइन पे। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा lst इज इक्वल्स टू एल डॉट स्प्लिट। ठीक है, ये उस स्ट्रिंग को, सपोज जैसे मैंने एक वो लिया था ना, वर्ड की एक सेंटेंस लिया था, अ ब्लू पेन। ठीक है ना, तो ये इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब LST में मुझे क्या मिलेगा, एक ये ए एलिमेंट बन जाएगा, फिर देन ब्लू इज द सेकेंड एलिमेंट एंड पेन इज द थर्ड एलिमेंट, विल गेट द वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ओके, अच्छा, अब अगर लिस्ट बन गया तो मुझे बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट लेटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे अब। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें क्या करना था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दोज लाइन्स दैट स्टार्ट्स विद द। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा इफ, देखिए फिर से इफ कंडीशन, इफ LST ऑफ जीरो, समझ रहे हैं बात, LST ऑफ जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, और इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, उस लाइन का फर्स्ट वर्ड। ठीक है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट कौन होगा, दिस फर्स्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द गिवन लाइन, जो भी लाइन हमने रीड करी है। ओके, तो उसी के हम ये चेक कर रहे हैं कि उस लिस्ट के फर्स्ट वर्ड में क्या है, अगर हमारे पास द है। ठीक है ना, अगर द है तो विल जस्ट सिंपली प्रिंट दैट लाइन, प्रिंट एल, दैट्स इट। और एल्स में हम कंटिन्यू लिख देंगे।
वैसे कंटिन्यूअल्स ऑप्शनल पार्ट होता है, कुछ भी कर सकते हैं, बट एक सिमेट्री रहती है तो हम इसलिए लिख देते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, फाइल को क्लोज भी कर देंगे। हाँ, मैंने ऊपर यहाँ पे फाइल को क्लोज नहीं किया था, तो एक मिनट, इसको ये यहाँ पे भी हमें फाइल को क्लोज करना है, ठीक है ना। तो फाइल डॉट क्लोज फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी लूप से बाहर आके फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। गॉट इट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द टोटल वर्ड्स इन अ फाइल, ठीक है ना। हमें क्या करना है, टोटल वर्ड्स जो फाइल में हैं उनको काउंट करना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 3, ठीक है। देखिए चलिए, राइट अ प्रोग्राम काउंट दी टोटल वर्ड्स इन अ फाइल, ठीक है। फाइल में जो टोटल वर्ड्स हैं हमें वो काउंट करने हैं। तो अगेन क्या करेंगे, हम फाइल क्रिएट करेंगे, विल राइट डेफ let's say count total word, ठीक है। अच्छा, अगेन फाइल ओपन, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल नेम इज story डॉट txt, मोड इज आर, ठीक है। और अब देखिए फाइल को, अब मुझे टोटल वर्ड्स पता लगाने। अब देखो लाइन पे काम नहीं है पहली चीज, अब क्या काम है, पूरी फाइल पे मुझे ये पता लगाना है कितने, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर। तो वी सिंपली यूज रीड फंक्शन, ओके। तो विल राइट record is equals to file dot read, ओके, फाइल डॉट रीड। तो ये क्या करेगा, दिस फंक्शन विल रीड द एंटायर फाइल इन वन गो, ठीक है। तो और रिकॉर्ड वेरिएबल में जो डेटा मेरे को मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, दिस विल बी इन स्ट्रिंग फॉर्म, इस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। अब उस स्ट्रिंग में से क्या हम उस पूरे स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, पैराग्राफ, सेंटेंस, ये नंबर ऑफ पैराग्राफ, मतलब पूरी फाइल में जो कंटेंट है ना वो सब हमें मिल गया है। क्या हम उस पूरे कंटेंट को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिट फंक्शन, ठीक है ना। तो हमने लिखा, एक वेरिएबल लेते हैं एल, एल और एल एस टी वट एवर यू वॉन्ट। तो एल इज इक्वल्स टू रिकॉर्ड स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट स्प्लिट फंक्शन, ठीक है ना। तो एल इज इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट स्प्लिट। अब ये क्या करेगा फंक्शन, ये उस पूरे स्ट्रिंग सेंटेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें हर एक वर्ड उस लिस्ट का एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब मेरे को लिस्ट मिल गई तो मैं उस लिस्ट की लेंथ निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो लेट्स से हम लिखेंगे यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज अगर इस तरह से समझ लीजिए, अगर रिकॉर्ड वेरिएबल में मेरे पास ये पूरा सेंटेंस है, ये जो हमने लिखा है राइट अ प्रोग्राम, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें सपोज ये पूरा सेंटेंस है, वन नहीं फिलहाल हम नहीं लेते हैं, सिर्फ इतना ले लेते हैं, ये पूरा सेंटेंस है, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड वेरिएबल में। जब मैं ये स्प्लिट फंक्शन इस रिकॉर्ड वेरिएबल पे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये स्प्लिट फंक्शन लिस्ट रिटर्न करेगा, और उस लिस्ट रिटर्न को मैंने इस एल वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। तो दैट मीन्स एल में मुझे क्या मिलेगा, एल में मुझे मिलेगा वैप टू, ध्यान से समझिएगा इस बात को, काउंट, ठीक है, द देन टोटल, ठीक है, वर्ड्स, ठीक है, इन अ फाइल। तो आप समझे हुआ क्या, इसमें जो भी इस स्ट्रिंग में वर्ड्स थे वो सारे वर्ड्स लिस्ट के एलिमेंट्स बन गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो स्प्लिट फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट स्पेस के अकॉर्डिंगली डिलिमिनेटर का काम करता है, ठीक है ना।
इसका काम करता है, डिलिमिटर का काम करता है, वर्ड्स को पूरे उस सेंटेंस को ब्रेक कर देगा, जहां पे भी उसको स्पेस मिलेगा ब्रेक कर देगा, जैसे स्पेस मिलेगा ब्रेक कर देगा। ठीक है, अच्छा। तो अब मेरे को क्या करना था कि मुझे पता लगाना था कितने वर्ड्स हैं इसमें टोटल, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट पे लेन फंक्शन लगा दूंगा, तो डायरेक्ट हम प्रिंट टोटल वर्ड्स इज इक्वल्स टू कॉमा len ऑफ l, ठीक है ना, len ऑफ l, बस दैट्स इट। फाइल को क्लोज कर देंगे, इसमें कोई लूप की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द फोर्थ, राइट अ प्रोग्राम, यहां से रीड करके इधर ले आते हैं। ठीक है, देखिए चलिए एक मिनट। अच्छा, सो so question is write a program to count the total number of words in each line। अब देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में था कि हमें पूरी की पूरी फाइल में बताना था कि कितने वर्ड्स प्रेजेंट हैं, और अब हमें बताना है कि हर लाइन में कितने वर्ड्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट, किस पे कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, लाइन पे कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ गया है लाइन पे। तो लाइन पे जब हम बात करेंगे तो हम रीड लाइंस फंक्शन को यूज करेंगे, है ना। तो चलिए देखिए फिर से इसी बात को करते हैं। हम लिखा डेफ वर्ड्स, वर्ड्स फंक्शन का नाम रख लेते हैं। अब फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल इज इक्वल्स टू ओपन स्टोरी डॉट टी एक्स टी रीडिंग मोड। ठीक है, फाइल ओपन हो गई। अच्छा, काउंट करना है तो काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं C0, और फिर अब हमने रीडिंग कर लिया, तो हमने कोई रिकॉर्ड, क्योंकि लाइन पे काम करना है तो मेरे को लाइंस चाहिए, है ना। मेरे को एक ऐसा मेथड चाहिए कि जिसमें मेरे पास पूरी लाइंस आ जाएं उस फाइल की, और उन लाइंस को मैं इजीली रीड आउट कर सकूं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पूरी फाइल को रीड कर लीजिए लिस्ट की फॉर्म में, है ना। तो हम लिखेंगे फाइल डॉट रीड लाइंस। ठीक है, हमने रीड लाइंस लिखा, और अब मेरे को पूरी लाइंस मिल गई हैं फाइल की। हर एक लाइन लिस्ट के एलिमेंट बन चुकी है। ठीक है, अब हम उस लिस्ट पे लूप लगा देंगे। तो ये जो टाइप है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड वेरिएबल है ये लिस्ट फॉर्म का है, इस तरीके का है, ये लिस्ट टाइप है ये, ठीक है ना। अच्छा, तो इस पर अब हम लूप लगा देते हैं फॉर, ये देते हैं तो फॉर एल इन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड वेरिएबल पे हमने लूप चला दिया। और रिकॉर्ड क्या है, लिस्ट है। जब भी लूप हम लिस्ट पे लगाते हैं तो हम क्या, लूप क्या वेरिएबल क्या करता है, ये एल क्या है हमारा, लूप वेरिएबल है। ये एल वेरिएबल में क्या आएगा, लिस्ट के एलिमेंट्स आएंगे। और लिस्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स फाइल की लाइंस हैं। ठीक है ना, जो लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी दी फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल, second element is the second line of the file and so on। ओके, तो ये बात ध्यान रखें, बहुत ध्यान से सुनिए चीज़ों को। ओके, तो लाइन आ गई मेरे पास, एल में क्या आ गया, एल में मेरे पास लाइन आ गई है। ठीक है, अब मुझे उस लाइन जो मेरे को मिली है, एल में जो लाइन आएगी वो किस फॉर्म में होगी, स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक चीज़ रुकिए ज़रा। ठीक है, हाँ,
तो अब हमने क्या किया, तो देखिए मेरे पास लाइन आ चुकी है, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ तुम लोगों को, जस्ट होल्ड डाउन। सपोज एक लाइन लिखी मैंने, हम एक कंसिडर करते हैं कि हमारी फाइल में ये कुछ लिखा हुआ है। लेट्स से अ ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस, ये एक लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रिजेस आर स्मार्ट enough to know, सपोज ये एक लाइन हो गई, ओके। देन इट improves परफॉर्मेंस, ठीक है। इट improves परफॉर्मेंस। तो ये हमारी 3 लाइन्स हैं फाइल में। जरा एक बार फिर से समझ लीजिएगा बात को ध्यान से। ये मेरी एक फाइल का कंटेंट है। जब हम रीड लाइन्स यूज करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, ये फंक्शन मुझे एक लिस्ट देगा। मतलब ये जो पूरा कंटेंट है ना फाइल का, ये जो पूरा कंटेंट है, इस पूरे कंटेंट को मुझे लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। अब आप सोच रहे हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ लिस्ट की फॉर्म में, तो अब आप किस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में देगा, ये इसको लिस्ट बना देगा। कैसे, ये यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, जैसे ये मेरी लिस्ट बन गई, पूरे कंटेंट को ये ऐसे लिस्ट दे देगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन है, ये लाइन लिस्ट का पहला एलिमेंट बन जाएगा, कॉमा। जो सेकंड लाइन है वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, कॉमा। और जो थर्ड लाइन है वो मेरा थर्ड एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये मेरी रिकॉर्ड वेरिएबल में मेरे को ये लिस्ट मिली, तो अगर मैं रिकॉर्ड ऑफ 0 लिखता हूँ, तो रिकॉर्ड ऑफ 0 का मतलब क्या होगी, उस लिस्ट का पहला एलिमेंट कौन है, ये पूरा, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अगर मैं 0 की जगह यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो ये सेकंड, ब्रिज आर स्मार्ट एनफ टू नो, ये आ जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे 2 लिख देता हूँ, तो इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस, ये आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बात। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो लिस्ट मतलब जब भी हम रीड लाइंस करते हैं, तो कंटेंट हमें इस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में मिल जाता है, ओके। और जब मैं इस लिस्ट पे लूप लगाऊंगा, जैसे मैं देखिए इस लाइन को, ये वाली लाइन, इस लूप, ठीक है ना, मैंने क्या किया, लूप लगाया किस वेरिएबल पे, रिकॉर्ड वेरिएबल पे, विच इज़ अ लिस्ट। तो जब भी हम लिस्ट वेरिएबल पे लूप लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो एलिमेंट बाय एलिमेंट रीडिंग करता है। तो दैट मीन्स कि एल में क्या आएगा, एल में वो पहले एलिमेंट को रीड कर लेगा। पहला एलिमेंट कौन है हमारा, अ ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस, ठीक है ना। ये इस चीज को रीड करके एल में ले आएगा। जब सेकंड टाइम पे लूप चलेगा तो एल में क्या आ जाएगा, ब्रिज आर स्मार्ट एनफ टू नो। जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो एल में क्या आ जाएगा, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। समझ गए बात। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है ये, ठीक है। अच्छा, तो एल में क्या आ गया, ये फर्स्ट लाइन आ गई एल में हमारे पास, ठीक है। एल में क्या आ गई हमारी, ये फर्स्ट लाइन आ गई है। अब मुझे इस लाइन में नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करना है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, ठीक है ना। अब अगर मैं इसी स्ट्रिंग पे लेन फंक्शन लगाऊंगा, तो वो मुझे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देगा। समझ गए बात। अगर मैं यहीं पे एलियन ऑफ एल कर दें, और एल क्या है, स्ट्रिंग, और अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे तो वो आपको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देगा। वो बताएगा 1, ये स्पेस 2, फिर B3, R4, I5, देन 6, 7, 8, इस तरीके से वो काउंटिंग करेगा, ठीक है ना। तो हमें तो ऐसा करना नहीं है, हमें तो क्या करना है, हमें वर्ड्स काउंट करने हैं। तो वर्ड्स काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, अभी हमने बात करी थी, वी कैन यूज स्प्लिट फंक्शन, ठीक है ना।
मैं फिर से यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर लूँगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे w इस बार वेरिएबल ले लिया हमने, तो हम लिखा w इज इक्वल्स टू लेट्स से l डॉट स्प्लिट, ठीक है, l डॉट स्प्लिट। तो ये अब ये काम करते ही क्या होगा, ये काम करते ही w में मेरे को लिस्ट मिल जाएगी जिसमें a एक एलिमेंट बन जाएगा, फिर से ब्रिज एक दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, इज एक थर्ड एलिमेंट, a इज फोर्थ एलिमेंट, नेटवर्क एक फोर्थ 1 2 3 4 फिफ्थ एलिमेंट, और डिवाइस हमारा सिक्स्थ एलिमेंट। इस तरीके से हमारे ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा स्प्लिट यूज करके। और जहां ये लिस्ट में आ गया तो हर एक वर्ड क्या बन गया, अगेन एलिमेंट बन गया। तो दैट मीन्स नाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट। ओके, अब हम इस लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा प्रिंट लेंथ, ठीक है, कॉमा, नहीं हमें क्या बताना था, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताने थे ना। अच्छा, हमें हर लाइन में बताने ना, तो एक काम करते हैं, काउंट करने। अच्छा हमें अच्छा हमें प्रिंट नहीं करने, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच लाइन। अच्छा ईच लाइन में हमें काउंटिंग बतानी है ना। ओके ठीक है, तो काउंटर वेरिएबल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक काम करते हैं, हम आई इक्वल टू 0 वेरिएबल ले लेते हैं एक। ये मैंने आई 0 या सॉरी 0 ना लेके 1 लीजिए इसको। ये बेसिकली क्या वेरिएबल होगा, ये हमें लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कि लाइन 1 में इतने वर्ड्स, लाइन 2 में इतने वर्ड्स, लाइन 3 में इतने वर्ड्स। ठीक है, वैसे और भी तरीके थे इस काम को करने के लिए, बट सिंपल अभी मैं आई वाला बता रहा हूँ आपको। तो हम लिखा प्रिंट, हमने लिखा लाइन, ठीक है, लाइन कॉमा आई, लाइन 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कॉमा इज इक्वल्स टू, ये मैसेज हो गया, कॉमा एलियन ऑफ, इसकी लेंथ निकालनी है, w की लेंथ निकालनी है, और ये हमने फंक्शन को क्लोज कर दिया। ठीक है, समझ गए बात। तो ये मेरा मैसेज हो गया, ये हमारा मैसेज हो गया। ठीक है, ये i1 को प्रिंट करेगा और ये लेंथ बता देगा उस w की जो लिस्ट बनी है जिसमें वर्ड्स आए हैं। और इसके बाद आप i इज इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे। क्यों करा हमने ये, क्योंकि जब लूप फिर से चलेगा सेकेंड टाइम पे, ये सेकेंड लाइन की स्प्लिटिंग करेगा और फिर ये सेकेंड लाइन को प्रिंट करेगा। तो जब सेकेंड लाइन को प्रिंट करेगा तो उस समय पे i2 होना चाहिए, है ना। इसलिए हमने ये काउंटर वेरिएबल लगा दिया i के लिए। गॉट इट, बस दैट्स इट। अब हम फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से काम होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आप बार बार इनको गो थ्रू करें तो आपको आ जाएंगी बातें समझ में, ठीक है ना। देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल इज वर्ड इन अ गिवन फाइल। अब हमें इज वर्ड फाइंड आउट करने हैं टोटल फाइल में कितने इज वर्ड हैं। तो इज वर्ड हमें फाइंड आउट करने हैं ना टोटल। तो हम एक काम ये करते हैं, इज वर्ड करना है ना हमें। तो देखो, जब भी वर्ड पे काम है, अब आप एक बात समझ रहे हैं, जब भी वर्ड पे काम हो रहा है तो एक तो हम स्प्लिट फंक्शन को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और लाइंस पे काम हो रहा है तो हम रीड लाइंस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि पूरी फाइल में इज को काउंट करना है तो लाइन का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। पूरी फाइल को मैं एक ही बार में रीड कर लूँगा रीड फंक्शन से। फटाफट करते हैं इसको, डेफ काउंट इज। अब हमने यहाँ पे फंक्शन फाइल इज इक्वल टू ओपन स्टोरी डॉट txt, ठीक है, कॉमा और रीडिंग मोड से r, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने फाइल ओपन कर दी है, कंटेंट को रीड कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। अब देखिए, पूरा का पूरा कंटेंट आ गया मेरे पास रिकॉर्ड में, बट ये किस फॉर्म में है, मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, ये मुझे स्ट्रिंग फॉर्म में मिला है,
ठीक है, याद रखिए ये बात, रीड करके स्ट्रिंग फॉर्म में मिलता है, रीड लाइन से लिस्ट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसके बाद जब हमने रीड कर लिया, ओके ठीक है, रीड हो गया, ओपन हो गया, रीड हो गया, अब मेरे को स्ट्रिंग फॉर्म में मिल गया है ना, तो हमें इज को काउंट करना है। तो अगर आपको याद होगा तो लिस्ट में हमारे पास एक काउंट फंक्शन होता है, जिसमें हम जो भी कुछ एक वर्ड पास करते हैं, जो भी मैं एक वर्ड पास करता हूँ उसको वो काउंट कर देगा। ठीक है ना, वर्ड या नंबर कुछ भी हम पास कर सकते हैं, उसको वो काउंट कर लेता है। बस सिंपल इसी को यूज़ कर लेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अब देखो सुनो बात, लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग को, तभी तो वर्ड्स मिलेंगे ना, तभी हमें क्या मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे हमने लिखा एल वेरिएबल ले लेते हैं, एल इज इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट स्प्लिट, रिकॉर्ड डॉट स्प्लिट। ठीक है, ये लिखा हमने। और इसके बाद ये मुझे क्या मिल गया, लिस्ट की फॉर्म में मिल गया। ठीक है, किस फॉर्म में मिला है मुझे, एल में, जो एल का डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, लिस्ट होगा। ठीक है, अच्छा बस अब हम काउंट कर लेते हैं। तो सी वेरिएबल ले लिया मैंने, एल डॉट लिस्ट डॉट, बिकॉज एल इज अ लिस्ट, तो एल डॉट काउंट, किसको काउंट करना है, इज को काउंट करना है। अच्छा, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारा कंटेंट हमारे पास कैपिटलाइज है। ठीक है ना, इज, तो ये काउंटिंग बता देगा, इसकी सी में आ जाएगी बस। और अब हम उसको प्रिंट कर देते हैं, नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू कॉमा सी। ठीक है, फाइल डॉट क्लोज। तो चाहे बाइनरी फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो और CSV फाइल हो, उनको हम इसी तरीके से क्लोज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Sixth is write a program to print those lines that starts with the or this। अब हमें उन लाइंस को प्रिंट करना है जो दिस और द से शुरू हो रही है ना। ओके, अब देखो फिर से अगेन वही सिमिलर बात, लाइंस की बात आ गई है, तो लाइंस का मतलब रीड लाइंस। ठीक है ना, लाइंस का मतलब रीड लाइंस। तो अगेन डेफ, सपोज फंक्शन का नाम हम ले लेते हैं रीड द दिस, कुछ भी फंक्शन नेम ले लिया हमने, वैसे गिवन होता है एग्जाम में। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल हमारी वही स्टोरी डॉट txt है। ठीक है, और मोड हमारा रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, रीडिंग, तो फाइल डॉट किससे रीड करेंगे, रीड लाइन से रीड करेंगे। तो रीड लाइन से पूरा कंटेंट आ गया हमारे पास, और मतलब मेरे पास लिस्ट आ गई है, रिकॉर्ड में क्या आ गया है, लिस्ट आ गई है ना। और हर लाइन उस लिस्ट का एलिमेंट बन चुकी है। तो अब मुझे लूप लगाना है, क्योंकि हर एक एक करके लाइन को रीड करूंगा ना मैं, इसलिए लूप लगा रहे हैं अब हम यहाँ पे। फॉर एल इन रिकॉर्ड, यहाँ से पहली लाइन रीड होगी, अब उस लाइन का फर्स्ट वर्ड, तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि आप इस लाइन को लिस्ट में कन्वर्ट कर लें। तो एल इज इक्वल, सॉरी एक वेरिएबल ले लेते हैं, LST ले लेते हैं, LST इज इक्वल्स टू एल डॉट स्प्लिट। ठीक है, ये वर्ड में कन्वर्ट, मतलब वो लिस्ट में आ जाएगा, और लिस्ट में क्या होंगे, जो भी उस लाइन में वर्ड्स होंगे वो सब लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था। अब सिंपल इफ इसमें लिस्ट आ गई ना इस LST वेरिएबल में, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा मेरे को चेक करना है कि वो द है या नहीं है। तो इफ LST ऑफ 0 इज इक्वल टू या तो द होना चाहिए,
लेकिन क्वेश्चन में बोला था राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दोज लाइंस दैट स्टार्ट्स विद द और दिस, और लॉजिकल ऑपरेटर और LST ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी होता है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट, इसको प्रिंट करना है हमें, एल को, लाइन को प्रिंट करना है। ठीक है ना, और इस इफ के एल्स में हम कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है ना, कंटिन्यू, और दैट्स इट, बस लूप से बाहर आके फाइल को क्लोज कर देते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, 7 देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एंड काउंट ऑल द वर्ड्स हुज लेंथ इज 3। अगेन देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, क्या बोला है उसने, उसने हमें बोला है कि हमें अब लाइन में से उन सभी वर्ड को प्रिंट भी करना है और काउंट भी करना है जो जिनकी लेंथ कितनी है, 3 है ना। तो सेम मैं आपको बताऊं तो यही चीज़ है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े से इसमें चेंजेस होंगे। अब आप देखिए क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, पहले फाइल को रीड कर लिया हमने, तो काउंट और रीड दोनों करना है ना। फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ। चलिए पहले तो मैं सपोज मैंने लिख दिया काउंट, सिर्फ काउंट लिख देता हूँ मैं। एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं c इक्वल टू 0। फाइल ओपन सेम यही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे भी इसने क्या बोला है कि प्रिंट एंड काउंट ऑल दैट वर्ड्स हुज लेंथ इज 3। ओके, सभी वर्ड। तो देखिए सारे वर्ड्स की बात हो रही है, लाइन से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ रीड फंक्शन आएगा। क्या आएगा, रीड फंक्शन आएगा, है ना। समझ रहे हैं ना, रीड क्यों आया, क्योंकि हमें लाइन पे काम नहीं करना है, मेरे को एक ही बार में स्ट्रिंग की फॉर्म में। देखो रीड लाइंस और रीड में यही डिफरेंस है कि रीड करने से जो मेरे को कंटेंट मिल रहा है फाइल से, वो मेरे को स्ट्रिंग की फॉर्म में मिल रहा है, और रीड लाइंस करने से मुझे वो कंटेंट लिस्ट की फॉर्म में मिल रहा है ना। तो ये डिफरेंस है सिर्फ। तो ये मेरे को पूरा स्ट्रिंग की फॉर्म में मिल गया और मैंने उस पर लूप लगा। अब अच्छा हाँ, अब हमें क्या करना था, हमें हाँ, अब यहाँ से लूप से पहले एक लाइन आएगी यहाँ पे। अब हम देखो पहले स्प्लिटिंग यूज करेंगे। ये जो लाइन है, ये लाइन हम पहले लिखेंगे इस बार। ठीक है, और यहाँ पे ये LST इज इक्वल टू, मैंने रिकॉर्ड डॉट स्प्लिट कर दिया। तो रिकॉर्ड डॉट स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड में स्ट्रिंग फॉर्म में पूरा डेटा था। जैसे एक एग्जांपल जो था ये वाला हमारा, ये इसको ले लेता हूँ मैं फिर से समझने के लिए। देखिए सपोज करिए कि अब इस बार, जस्ट वेट, सपोज करिए कि ये पूरा कंटेंट मुझे ये ऐसे स्ट्रिंग की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब किस में मिलेगा, किस वेरिएबल में मिला, ये मुझे रिकॉर्ड वेरिएबल में मिला, है ना। अब जब मैंने रिकॉर्ड डॉट स्प्लिट लाइन लिखी, ये लाइन क्या करेगी, बता पाएंगे आप। ये लाइन इस पूरी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगी। ए ब्रिज, ठीक है, इज ए नेटवर्क, ठीक है, और नेटवर्क, फिर डिवाइस, ठीक है, कॉमा, फिर अगेन ब्रिज। तो समझ रहे हैं बात आप, इस तरीके से ये मेरे को लिस्ट दे देगा। तो अब आप देख रहे हैं ना कि मेरे पास वर्ड्स आ गए कि नहीं आ गए, वर्ड्स आ गए ना मेरे पास। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की में जो लेंथ है, वो लेंथ 3 है या नहीं, बस ये बात चेक करनी है। तो समझ में आया कि पहली मैंने क्यों स्प्लिट लगा दिया, क्योंकि मेरे को इस प्रोसेस को करने के लिए, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए।
मेरे पास क्या होने चाहिए, फाइल के वर्ड्स होने चाहिए। और उन वर्ड्स को रीड करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, उस स्ट्रिंग को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उस स्ट्रिंग को जब हम लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो सारे के सारे वर्ड्स लिस्ट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ध्यान से सुनिए बात, सारे स्ट्रिंग के वर्ड्स लिस्ट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ओके, अच्छा, तो ये करने से बस अब वर्ड्स आ गए मेरे पास, तो मैं लूप लगा दूंगा क्योंकि मेरे को ट्रैवर्सिंग करनी है, एक एक वर्ड चेक करना है। तो अब हमने लिखा फॉर डब्ल्यू इन एल एस टी, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा फिर इफ len ऑफ w इज इक्वल टू 3, तो एक तो काउंट c इज इक्वल टू c+1 और साथ में उस वर्ड को मुझे प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट w, बस दैट्स इट। एल्स कंटिन्यू, ठीक है, फाइल को क्लोज कर देंगे अब हम, फाइल डॉट क्लोज, दैट्स इट। ठीक है ना, तो देखिए सिर्फ खेल कहाँ पे, अभी तक पूरी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे है, वो लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में ही ऑसिलेट हो रहा है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, चलिए आगे देखें। 8th क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द टोटल एच एंड टी लेटर्स। वेरी सिंपल, इसमें सीधा हम रीड फंक्शन, अब इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, इसमें हम रीड फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रीड करके पूरे हमने कंटेंट को रीड कर लिया और सीधा उस रिकॉर्ड पे ही लूप लगा देंगे, कोई स्प्लिटिंग यूज़ नहीं होगी, सीधा आप रिकॉर्ड वेरिएबल पे रीड करने के बाद जो कंटेंट रिकॉर्ड में आएगा उस पर आप लूप लगा दीजिए। ठीक है, तो लूप वेरिएबल के, क्योंकि रिकॉर्ड अभी स्ट्रिंग टाइप है और स्ट्रिंग पे जब हम लूप लगाते हैं तो वो लूप वेरिएबल एक एक करके कैरेक्टर को रीड करेगा और फिर हम ये बात पता लगाएंगे कि वो लूप वेरिएबल में एच या टी आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा। अच्छा, 9th है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट मी एंड माई। अच्छा, तो पूरी फाइल में से मी और माई को हमें काउंट करना है, ये एग्जैक्टली ये हमारा इसी क्वेश्चन की तरह होगा, ये लास्ट वाला जो अभी हमने किया। ठीक है ना, हमने पूरा, क्योंकि देखिए पूरी, चलो मैं ये वाला कर देता हूँ, देखिए उधर 9th वाले को ठीक है, तो ये ऊपर का कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखिए चलिए फंक्शन का नाम ले लेते हैं। अच्छा हाँ, ये ऊपर मेरे ख्याल से ब्रेसेस अच्छे लगे हुए हैं। फंक्शन का नाम ले लेते हैं हम काउंट मी माई। ठीक है, अच्छा, तो फाइल ओपन हो गई। देखिए यहाँ पे भी अब पूरी फाइल में से करना है, कोई लाइन वगैरह की बात नहीं है, तो हम रीड फंक्शन यूज़ करेंगे। अब रीड करने के जस्ट बाद ही मुझे क्या चाहिए, वर्ड्स चाहिए, क्योंकि मुझे वर्ड्स को रीड करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, लिस्ट फंक्शन यूज़ कर लिया। ये LST में क्या मिल जाएगा, मुझे लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट में क्या होंगे, उस फाइल के सारे वर्ड्स एलिमेंट्स बन चुके होंगे। ठीक है, फिर मैंने देखिए क्या किया, मैंने उस लिस्ट पे लूप लगा दिया, वर्ड्स आएंगे एक एक करके W में, और अब मैं क्या चेक करूँगा, मुझे काउंट करना है, प्रिंटिंग हटा देते हैं, तो हम सिंपल, अच्छा काउंट वेरिएबल ले लेंगे हम यहाँ पे c इक्वल टू 0 और हम लिखेंगे W इज इक्वल टू माई। ठीक है, अच्छा दोनों के लिए अलग अलग होगा, तो C हम करते हैं यहाँ से हटा के A, B इक्वल टू 0, 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा A इज इक्वल टू A+1। ठीक है, एलिफ, अगर W में इक्वल टू क्या आता है, मी आता है। ठीक है, अगर मी आता है तो B इज इक्वल टू B+1, कुछ नहीं आता एल्स तो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब इनको हम A और B को प्रिंट करा देते हैं, तो लूप से बाहर आके प्रिंटिंग होगी, प्रिंट नंबर ऑफ माई वर्ड्स इज इक्वल टू कॉमा, माई के लिए A है। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ क्या था दूसरा हमारा, मी वर्ड्स इक्वल्स टू बी। और अब हम फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, लास्ट है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू रीड story.txt फाइल एंड राइट ऑल दोज वर्ड्स दैट कंटेन वॉवल्स इनटू दी टेम्प फाइल। ओके, तो अब हमें इस बार हमें रीडिंग और राइटिंग दोनों काम करने हैं, है ना। ओके देखिए, चलिए देखिए, तो हमें उन सभी वर्ड्स को जिसमें जिन वर्ड्स में वॉवल है प्रेजेंट, है ना। ठीक है, देखिए, तो डेफ राइट टू टेम्प फंक्शन का नाम बना दिया हमने। फाइल को ओपन करते हैं, पहले फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, ये फाइल 1 ले लेते हैं हम। ठीक है, ओपन story.txt से रीडिंग करनी है और राइटिंग हमें इसमें करनी है। अच्छा, अपेंड वाला काम तो कुछ करना नहीं है, तो हम सीधा इसको temp.txt अपेंड ना करके W में ओपन कर लेते हैं। वैसे ए में भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो W में हमने इनको ओपन कर लिया, एक रीडिंग के लिए हो गया और एक राइटिंग। ये राइटिंग हो गया, ये हमारा रीडिंग के लिए हो गया, है ना। अच्छा, अब देखिए, फिर से मुझे वर्ड्स पे काम करना है, तो रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू file1 डॉट रीड, पूरा स्ट्रिंग फॉर्म में मिल गया, पूरा रिकॉर्ड वेरिएबल में। अब इसको मैं वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए W इज इक्वल्स टू रिकॉर्ड डॉट स्प्लिट, स्प्लिटिंग कर दी, वर्ड्स में मिल गया मुझे अब लिस्ट की फॉर्म में। अब उन वर्ड्स में वॉवल्स है या नहीं, इस चीज़ पे बात करनी है हमें, है ना। वॉवल्स है या नहीं, तो क्या करेंगे, देखो अब हम ओके, सपोज अगर फाइल ही वर्ड आता है तो मुझे चेक करना है अगर इसमें वॉवल है ना। अच्छा, ओके, अगर हम बोलते हैं ए इन इन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे हम, है ना, एक करके यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, भी करना है ना हमें। चलिए देखिए, अच्छा, फॉर आई इन डब्ल्यू, तो आई इन डब्ल्यू का मतलब ये हो गया कि जो नेमिंग में इसको एल यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे एल आ जाएगा और यहाँ पे डब्ल्यू। तो एक एक डब्ल्यू में क्या आएगा, एक एक करके वर्ड आते रहेंगे एल से, क्योंकि एल लिस्ट बन चुकी है। ठीक है ना, एक एक एलिमेंट रीड करता रहेगा ये, है ना। ओके, अब देखिए मैंने क्या लिखा, हमने लिखा, अच्छा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारी चीज़ें कैपिटल है। ओके, हमने लिखा इफ इफ ए इन ए इन डब्ल्यू और ई इन डब्ल्यू और आई इन डब्ल्यू और ओ इन डब्ल्यू और यू इन डब्ल्यू। समझे बात, हम एक एक करके कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं इस स्ट्रिंग में वो प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है ना, वेदर दिस ए इज प्रेजेंट इन दिस डब्ल्यू स्ट्रिंग और नॉट। सिमिलरली दिस ई इज प्रेजेंट इन डब्ल्यू और नॉट। सिमिलरली दिस आई इज प्रेजेंट इन डब्ल्यू और नॉट। वी आर जस्ट चेकिंग दिस। अगर इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन बिकम ट्रू तो द ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू, और हम इफ के ट्रू पार्ट में आ जाएंगे। और इफ के ट्रू पार्ट में हमें क्या करना है, हमें उस वर्ड को फाइल में, टेम्परेरी फाइल में राइट करना है ना। तो पहले मैंने, क्योंकि हम जानते हैं राइट फंक्शन हम यूज़ करेंगे राइट फंक्शन।
और हर एक वर्ड को नेक्स्ट लाइन पे दिखाएंगे हम फाइल में। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस स्लैश एन, सो दैट वर्ड्स नेक्स्ट लाइन पे जाते रहे, है ना। राइट में हमें करना पड़ता है, अगर आप थ्योरी को ध्यान करेंगे जो हमने क्लासेस में पढ़ा था, हमने इन बातों को डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो ए को पहले हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया वर्ड के साथ स्लैश एन को, और अब हमने लिखा फाइल टू डॉट राइट, ठीक है, फाइल टू डॉट राइट ए, ठीक है, बस दैट्स इट। जहाँ पे भी अगर वोवल मिलता है तो वहाँ पे वो उस कॉन्कैव स्लैश एन के साथ डब्ल्यू को कॉन्कैट करके ए को हमने राइट कर दिया फाइल में, ठीक है ना। बस लूप से बाहर आके दोनों फाइल को अब हम फाइल 1 डॉट क्लोज, फाइल 2 डॉट क्लोज, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑपरेशंस थे रीडिंग के, ठीक है, हमारे क्या है, सॉरी टेक्स्ट फाइल के ऑपरेशंस थे। तो ऑलमोस्ट इसी तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, बोर्ड क्वेश्चंस देखेंगे, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस देखेंगे, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इवन जो इस बार का सैम्पल पेपर है उनमें भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वर्ड्स और लेटर्स पे बात करी गई थी उनमें, ठीक है ना। तो इन्हीं को आप बार बार देखिए वीडियो को, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो आप बताइएगा, कमेंट्स में करके बताइए, ठीक है। चलिए फिर इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।